सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। इस क्लास की टाइमिंग होती है दोपहर के 12 बजे, ठीक है। और बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी राजन सीरीज के थे, हमने एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। और कल हमने, यानी आप कह सकते हो कल से हमने अति लघु स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 यानी 31 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज से 32 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कर सकते हो। और जिन्होंने लाइक कर दिया उनको थैंक यू सो मच, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे आप सभी को वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जितने भी साइंस के क्लासेस हैं आप सभी को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखिए 32 प्रश्न है कि वाष्पन किसे कहते हैं, यानी जो वाष्पन की परिभाषा क्या होती है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा वाष्पन किसे कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। वाष्पन की जो परिभाषा होती है, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर, ठीक है, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को वाष्पन। जैसे फ्रेंड्स, आप गैस या चूल्हे पे जब एक पतीली में पानी रखते हो या बहुत ज़्यादा देर तक रखते हो तो जो उसमें का पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी क्या होता है, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पानी क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं, ठीक। तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। 33 प्रश्न है कि चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो चाल, इसका जो आंसर हो जाता है ये भी बीटीसी 2000 और इसका मात्रक लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय से, ठीक है, चली गई दूरी को चाल कहते हैं। बहुत सिंपल है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है मीटर सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो एकांक समय में, या आप कह सकते हो किसी द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। और चाल का जो मात्रक होता है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। 34 प्रश्न है और ये भी बीटीसी 2016 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। फसल चक्रण या फसल चक्र क्या कहते हैं, अथवा फसल चक्र किसे कहते हैं। तो फसल चक्र यानी आप कह सकते हो क्रॉप रोटेशन। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल जब हम लगाते हैं, यानी इसलिए क्योंकि ताकि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट ना हो, इसे ही हम फसल चक्रण कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप एक खेत में ही एक ही उपज लगाते रहेंगे एक ही किस्म का, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो आपका उर्वरा शक्ति है, जो मिट्टी होता है, वो बेहद ही खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप फेर बदल करके, जैसे कि आज के टाइम में आप सभी गाँव में रहते हैं तो आपने देखा भी होगा कि 6 महीने के बाद कुछ और फसल लगाया जाता है, उसके बाद कुछ और, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फसल चक्रण। क्यों लगाया जाता है, ताकि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट ना हो। ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना हो और जो भी उपज लगा रहे हैं किसान, उनको बहुत ही अच्छा मिले। इस प्रकार की अदला बदली को हम क्या बोलते हैं, फसल चक्रण। अगला जो क्वेश्चन है 35 की, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। जैसे बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण में जैसे चिमटा, चाकू, बैडमिंटन, बहुत सारे उदाहरण है जिसको आप जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपका खुरपी होता है, ठीक है, ये जितने भी आप जैसे काम करते हो ना हाथ से, वो क्या होता है आपका चिमटा, यानी जो बीच में बल लगता है। तृतीय प्रकार का तो लोग यही होता है। देखिए फर्स्ट प्रकार का, उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, जो उदाहरण है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण कौन कौन सा, तो आप याद कर लीजिएगा, कैंची हो जाएगा, ठीक है, जो झूला होता है वो हो जाएगा। अगर हम बात करें द्वितीय प्रकार का, तो जो कूड़ा ढोने वाला जो यंत्र होता है या जो मशीन होता है वो हो जाएगा, ट्राली हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप कह सकते हो जिससे नींबू निचोड़ा जाता है वो वाला मशीन। तो ये जितने भी है क्या होता है द्वितीय, जिसमें हम बीच में भार रखते हैं,
ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक, जो उत्तोलक होता है वो उसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा, आलम्ब, आयाश और आपका एक होता है कार्य। तो इतने सारे उत्तोलक से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 36 प्रश्न है कि सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए, बीटीसी 2016 सेकंड का पूछा हुआ प्रश्न है। तो सिरके का देखिए, आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे कि रासायनिक सूत्र को आप एक सेपरेट वीडियो में आप प्रोवाइड कीजिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम आप सभी को जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप सभी को बिल्कुल भी मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जैसे ही पूरा खत्म हो जाता है हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यानी जितने भी ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सिरके का रासायनिक सूत्र होता है एसिटिक एसिड, यानी इसका जो सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH आसानी के साथ याद हो जाएगा। 37 प्रश्न है, मिश्रण हल का मुख्य कार्य क्या होता है। मिश्रण हल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है, उसे यह मिश्रण हल कहते हैं। ठीक है, 38 प्रश्न है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर क्या है। नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा वो है जो भविष्य में समाप्त हो जाएगी। 37 प्रश्न है कि वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम, जिसमें आपका विटामिन ए आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, विटामिन के। तो फ्रेंड्स, आप उंगली पे रख के बहुत ही आसानी के साथ आपका पहला देखिए, एक तो जल में घुलनशील होता है, दूसरा वसा में घुलनशील। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल में घुलनशील आपका विटामिन बी, विटामिन सी आ जाता है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो ए डी ई के इस तरीके से नाम की तरह आप याद कर सकते हो, ए डी ई के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है लिखिए। बीटीसी 2016 सेकंड का ही पूछा हुआ प्रश्न है। टीकाकरण की जो परिभाषा होती है, टीकाकरण आपके घर, आपके गांव आपने देखा भी होगा, टीकाकरण की जो भी मुहिम है या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लगाया जाता है। उपयुक्त समय पर रोग जनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग विरोध आप कह सकते हो प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर, दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। ठीक है, तो टीकाकरण बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी के साथ इसको कर सकते हो आप। अगला जो क्वेश्चन है 41 की, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने BTC का जब गाइड पवन का जब गाइड हमने देखा था, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में जिसमें पहला प्रश्न यही था, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है। तो सरल मशीन में ही आपका उत्तोलक आता है, यानी सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है, तो उत्तोलक होता है, पेच होता है, झुका तल होता है, ठीक है, और घिरनी, पहिया और धुर्री। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, सरल मशीन के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, उत्तोलक, पेच, झुकातल, घिरनी और पहिया और धुरी। अगला 42 प्रश्न है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम बताइए। देख सकते हो BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का क्या नाम है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध ग्रह। 43 प्रश्न है कि मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, मानव के खोपड़ी में पूछ रहा है। ठीक है, मानव की हड्डी की अस्थियों की संख्या नहीं, वहाँ पर तो 206 हो जाएगा। लेकिन अगर मानव के खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की संख्या पूछे BTC 2000, तो वहाँ पर आप सभी का आंसर होगा 29 यानी 29। ठीक है, अगला 44 प्रश्न है कि कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न, यानी जो कीटों में जो भी उनका आप कह सकते हो उत्सर्जन या जितने भी खराब पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निष्कर्ग, या इसका और भी एक नाम है मैलपीगियन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैलपीगियन यानी जो कीटों में जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, वो जहाँ से निकलते हैं वो उत्सर्जी अंग जो है वो है मैलपीगियन या निसर्ग। नलिकाएं मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देख सकते हो कि BTC 2017 का यहाँ पे भी रासायनिक सूत्र 2016 में भी पूछा था, 2015 में भी पूछा है, और यहाँ पर 45 देख सकते हो किसी एक अम्ल और एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल का जो सूत्र हो जाता है HNO3 H2SO4 प्लस HCl।
उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्षार का हो जाता है NaOH, KOH, NH4OH, Mg ब्रैकेट में OH2। 46 प्रश्न है कि Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 होती है। 47 प्रश्न है कि ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो संवहन यानी पानी। 48 प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आप कह सकते हो गतिज ऊर्जा की क्या परिभाषा होती है? तो जो गति करके ऊर्जा देती है उसे हम गति, और जो ऐसी जैसे कि अगर हम कहें स्थिति में रहे और वैसे ही ऊर्जा दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक। 49 प्रश्न है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, आप यहाँ पर अगर हम देखें तो मेंडलीव से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। बहुत ज़्यादा, 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। ठीक है। 50 प्रश्न है कि मैरस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, मैरस्मस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी उनके रासायनिक नाम, ठीक है, उनका संकेत, उनसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन ए में क्या क्या आते हैं, एक सेपरेट वीडियो आप सभी को जरूर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि विटामिन आपके सेकंड सेमेस्टर में है। ठीक। 51 प्रश्न है कि कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। डीएलएड 2018 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो अभी हमने 2015 में भी देखा, 2017 में भी देखा, 2016 में भी, अब 2018 में भी, और कंफर्म है कि 2019 में होगा और 2020 में भी होगा। तो इस तरीके से कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है NaOH, ठीक है, और खाने वाला सोडा का जो सूत्र होता है NaSCO3। देखिए 52 प्रश्न है कि किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो कीटनाशक का पदार्थ मैलेथियान है, कीटनाशक पदार्थ का नाम है। अगला आपका प्रश्न है 53 की सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी है, यानी सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है सूर्य की? तो सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक। 54 प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है जिसमें अधिकांश, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन इसमें थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से होगा, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। ठीक है, और यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी, यानी आकाशगंगा को ही पहला प्रश्न गैलेक्सी किसे कहा जाता है? तो आपका पहला पॉइंट यही रहेगा कि आकाशगंगा को ही गैलेक्सी कहते हैं जब आकाश में असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। ठीक है, तो जिसके वजह से हम उन तारों को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, और यूनानी भाषा में इसे ही हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी, और इसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। अगला 58 प्रश्न है कि सौर मंडल के ग्रहों का नाम बताइए। तो सौर मंडल का ग्रह, एक ग्रह कौन था जिसको निकाल दिया गया? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर सौर मंडल के ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तारामंडल क्या है? आकाशगंगा, तारामंडल, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तारामंडल क्या है? आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं
अभी देखिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो पहला हमने देखा आकाशगंगा यानी गैलेक्सी यूनानी भाषा में जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है तारामंडल। देखिए आकाशगंगा का क्या होता है, जब आकाश में बहुत सारे तारों का एक विशाल पुंज होता है, बहुत सारे तारों का, मतलब आप इस तारामंडल से कह सकते हो बहुत ज़्यादा अधिक, एक विशाल मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि हमें अपने आँखों से नहीं दिखाई देता, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और जो तारामंडल होता है इसमें क्या डिफरेंट होता है, इसमें जो अंतर होता है कि आकाश में कुछ देख सकते हो ना, कुछ यानी बहुत ही कुछ या कम कह सकते हो, वो विशाल है, और इसमें कुछ सुंदर आकृतियों का, उसमें सुंदर कुछ, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन जो तारामंडल होता है, आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को ही हम बोलते हैं तारामंडल, ठीक है, या तारामंडल कहते हैं। तो आई होप कि जब भी आकाशमंडल या आप कह सकते हो आकाशगंगा और तारामंडल या गैलेक्सी या तारामंडल में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, तारामंडल से जो आकाशगंगा है या जो गैलेक्सी है वो बड़ा है, ठीक है, विशाल है। 60 प्रश्न है कि आकाशगंगा के तारों मंडलों के नाम बताइए, ठीक है, आकाशगंगा के जो तारामंडलों के नाम बताइए। तो इसमें कौन कौन सा, देखिए अब आकाशगंगा में ही तारामंडल आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बोला कि जो आकाशगंगा से जो तारामंडल, ये तो इसका एक भाग हो जाएगा, लेकिन आकाशगंगा क्या है, सबसे बड़ा है, विशाल है। अब आकाशगंगा के जो तारामंडलों के नाम बताइए। तो आकाशगंगा में तारामंडल कौन कौन से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। तो आकाशगंगा में तारामंडलों के नाम क्या है, जिसमें आपका आता है वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि और कृत्तिका। अब इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी फैमिली का 4 या 5 लड़कियों का नाम इस तरीके से रख सकते हो, वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि, कृत्तिका। कृत्तिका तो याद हो जाएगा, सप्तर्षि भी याद हो जाएगा, वृश्चिक राशि, ठीक, इस तरीके से भी, और ओरियन, इस तरीके के नाम अब आ रहे हैं इंग्लिश टाइप के। तो वृश्चिक, ओरियन, सप्तवर्षि, कृत्तिका, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 हो गए, क्लियर। 61 प्रश्न है कि छाया क्या है। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु की दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। 62 प्रश्न है सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो आप सभी को पता है सूर्य ग्रहण जो है ये अमावस्या के दिन लगता है, ठीक है, यानी सूर्य जो थे, हमने ट्रिक से आप सभी को याद, जो सूर्य पुत्र थे हमेशा अपनी माँ को अम्मा कह के पुकारते थे, यानी सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है। और आप कह सकते हो कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो फिर क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। फसल किसे कहते हैं, आपका 63 प्रश्न वही है, फसल किसे कहते हैं। तो एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे के समूह को फसल कहा जाता है। 65 प्रश्न है फसल कितने प्रकार की होती है। फसल 3 प्रकार की, खरीफ, रबी, जायद। तो फ्रेंड्स इसका आप आंसर कर सकते हो, खरीफ की फसल में क्या क्या आता है, रबी की हमने कई बार आप सभी को बताया, जायद की। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।